स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखने जा रहे हैं, टॉपिक इज़ बेनिफिट्स ऑफ योगा। जैसे कि योगा कोरोना के पीरियड के बाद से, तो पहले भी इंडिया में तो योगा बहुत प्रचलित है, लेकिन कोरोना के पीरियड में जैसे हेल्थ इश्यूज हो गए थे, इम्यूनिटी वगैरह वीक हो रही थी, तो सभी ने योगा का सहारा लिया। तो उसी टॉपिक के मैंने ये आर्टिकल लिखा है, तो ट्रांसलेशन के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको ट्रांसलेशन भी साथ में ही करवाऊंगी। द टाइटल इज़ बेनिफिट्स ऑफ योगा। Nowadays the people began to become health conscious। आजकल के दिनों में जो लोग हैं वो अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस, सुचेत होने लग चुके हैं, अवेयर हो रहे हैं। बिकॉज वी ऑल हैव सफरिंग ए लॉट ड्यूरिंग कोरोना पीरियड। क्योंकि हम सभी ने ही, पूरे प्राणियों ने, पूरे वर्ल्ड में लोगों ने हैं तो बहुत सफ़र किया है। कोरोना पीरियड के बीच में हेल्थ इश्यूज बहुत हो चुके थे, बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ वगैरह हुई है। मोस्ट ऑफ द फैमिली लॉस्ट देयर फैमिली मेम्बर्स। बहुत सारी फैमिली जो हमारी नोन में है या हमारे रिलेटिव्स में है, तो लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर खो दिए इस कोरोना के पीरियड में। रिलेटिव्स, रिश्तेदार, नियर एंड डियर्स, अपने कोई रिश्तेदार, मित्र प्यारे जो होते हैं, एंड इवन चिल्ड्रन आल्सो। कईयों के तो छोटे बच्चों को भी इन्फेक्शन इतनी हो गई थी कि उनकी भी डेथ हो चुकी है। कई फैमिलीज ऐसी हैं। आफ्टर दिस पैंडेमिक एंड डेंजरस ट्रेजेडी, ये पैंडेमिक बीमारी जो आई थी हमारे इंडिया में या वर्ल्ड में आई थी, पैंडेमिक बोल सकते हैं इसको। डेंजरस ट्रेजेडी, बहुत भयानक जो दृश्य बन चुका था, पूरी दुनिया रुक चुकी थी। पीपल आर अवेयर अबाउट देयर हेल्थ एंड स्टार्ट एफर्ट टू बूस्ट इम्यूनिटी सिस्टम। तो लोगों ने अवेयर होना शुरू कर दिया इस ट्रेजेडी के बाद अपनी हेल्थ के लिए, और उन्होंने यत्न करने शुरू कर दिए। स्टार्ट एफर्ट, यत्न करना, टू बूस्ट इम्यूनिटी, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। एंड फिजिकल एक्सरसाइज इंक्लूडिंग योगा। फिजिकल एक्सरसाइज कैसे करनी शुरू कर दी? योगा की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, जिससे उनकी फिजिकल एक्सरसाइज भी होती रही और उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ने लग गई। इट हेल्प्स इन कीपिंग अवर मेंटली एंड फिजिकल हेल्थ। इस योगा ने हमारी जो मेंटली, मतलब मानसिक तौर पे या शारीरिक तौर पे हमारी हेल्थ को ऑर्डर में रखना शुरू कर दिया। मतलब सब कुछ सिस्टमेटिकली चलने शुरू हो जाता है जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं। इट फ्रेशेज अवर माइंड फॉर होल डेज वरीज एंड टेंशन। जब हम सुबह उठ के आधे घंटे के लिए, सिर्फ आधे घंटे के लिए हम योगा कर लेते हैं, तो इससे क्या हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। एंड हमारे पूरे दिन की जो पिछले दिन की वरीज, चिंताएं होती है, टेंशन्स होती हैं, जब वो आने वाले दिन की होती हैं, पूरा दिन जो होता है उसमें वरीज और टेंशन्स होती हैं, तो उसको भुलाने में काफ़ी मदद करता है, फ्रेश करता है हमारी माइंड को। इट कीप्स अवे मोस्ट ऑफ डिसीजेज एंड एलिमेंट्स फ्रॉम आवर माइंड एंड बॉडी। कई बीमारियां हमारे दिमाग में होती हैं कि हम उनको सोच सोच कर ही बीमार होते रहते हैं। कुछ बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं, तो लेकिन अगर हम योगा प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है और बीमारियों से लड़ने के लिए हम लायक बन जाते हैं। डिसीजेज एंड एलिमेंट्स दोनों का सेम मीनिंग है, बीमारियों से बचने के लिए। बाय प्रैक्टिसिंग योगा वी कैन आल्सो शार्पन अवर माइंड। जैसे हम कपालभाति या फिर अनुलोम विलोम वगैरह करते हैं, जो हमारे माइंड की एक्सरसाइजेज हैं, बाय प्रैक्टिसिंग योगा वी कैन आल्सो शार्पन अवर माइंड। इससे हमारा जो माइंड है वो शार्पन होता है, तेज होता है। एंड इम्प्रूव अवर इंटेलिजेंस। इससे हमारी इंटेलिजेंस, बच्चों के लिए तो बहुत ही बेनिफिट है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए जो हमारी वरीज हैं वो ख़त्म होती हैं इससे, और बच्चों के लिए इंटेलिजेंस पावर इनकी बढ़ती है। फ्रेश हवा है जो दिमाग को पहुंचती है। इट हेल्प्स अस टू कनेक्ट विद नेचर। इससे हम नेचर के साथ, कुदरत के साथ जुड़ते हैं। इट हेल्प्स इन अचीविंग इनर पीस। इससे हमारी आंतरिक जो शक्ति होती है या शांति होती है वो हमें मिलनी शुरू हो जाती है। It helps in achieving inner peace. In India, Swami Ramdev is well-known yoga guru for Indians. In India, Swami Ramdev is well-known yoga guru for Indians. तो इंडियंस के लिए तो स्वामी रामदेव हैं जो वो योगा गुरु के तौर पे जाने लगे हैं। काफ़ी सालों से वो योगा प्रैक्टिस लोगों को करवा रहे हैं। शिविर वगैरह भी उन्होंने ऑर्गेनाइज किए हैं कि लोग अवेयर हों, और हमारा जो पैसा है देश का, जो एलोपैथी के रूप में हमारा पैसा देश का बाहरले देशों में जाता है, तो वो बच जाए। एलोपैथी के बजाय उन्होंने आयुर्वेदिक की तरफ लोगों को मोड़ा है। ये टीचर्स वैरायटी ऑफ योगास। उन्होंने बहुत सारे योगास है जो योगा से एक्सरसाइज है लोगों को सिखाई हैं टू क्योर मैनी डेंजरस डिसीजेज। कि उनकी जो योगा प्रैक्टिसेस करवाते हैं उनसे बहुत सारी खतरनाक बीमारियां जो हमारे यहाँ पे ओबेसिटी, मोटापा वगैरह डिसीज लाइक डायबिटीज़ है,
शुगर है, हाई बीपी, लो बीपी, कैंसर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारी पाचन शक्ति है, उसके लिए भी अकॉर्डिंग भी उन्होंने योगा में कुछ बहुत सारे आसन इंट्रोड्यूस करवाए हैं लोगों को, ताकि वो इन बीमारियों से बच सकें। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मसल्स। जब हम कपालभाति वगैरह करते हैं, कपालभाति योगासन है, तो इससे हमारी जो मसल्स होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, लचकता बढ़ती है उनकी। इट मेक्स अ बेटर डाइजेस्टिव सिस्टम, इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी बेटर होता है, अच्छा होता है। योगा हेल्प्स इन वेट लॉस, इससे हमारा डेली बेसिस पे हम योगा करते हैं तो हमारा वेट लॉस भी होता है, और किसी ने वेट गेन करना है तो उसके लिए अलग से योगा है, तो वेट गेन भी होता है जो लोग बहुत पतले होते हैं। इट हेल्प्स इन स्किन ग्लोइंग बाय इम्प्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन। जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जिससे हमारी स्किन है जो ग्लो करने लग जाती है, तो स्किन ग्लोइंग में भी काफ़ी हेल्प करता है। इट आल्सो रिड्यूसेस मैनी साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन। जैसे कि हम कई सालों से एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं, उसका इफेक्ट की बजाय उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि एक बीमारी का इलाज होता है लेकिन उससे ज़्यादा 2 बीमारियां और इंसान को लग जाती हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। लिवर सिस्टम पे, हमारे जो किडनीज पर उसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इससे क्या होता है, रिड्यूसेस मीन्स इसका प्रभाव है जो गलत प्रभाव है दवाइयों को वो दूर होता है। रिड्यूस मीन दूर होना, एलोपैथी मेडिसिन का जो हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। इट रिड्यूसेस स्ट्रेस लेवल, इससे हमारा जो माइंड में स्ट्रेस लेवल होता है जो हाई हो जाता है, जब हम किसी बारे में सोचते ही रहते हैं, तो इससे हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। बाय प्रैक्टिसिंग योगा वी बिकम डिसिप्लिन्ड, इससे हम थोड़ा डिसिप्लिन्ड बन जाते हैं, ताकि हम शरीर के लिए अपने लिए अवेयर हो जाते हैं। तो हमें पता होता है कि इतने बजे हमने उठना है, इतने बजे हमने योगा प्रैक्टिस करनी है, या इतने बजे फिर हमने काम पे जाना है, उसके बाद आके भी हमने योगा प्रैक्टिस करनी है। तो इससे थोड़ी लाइफ है जो डिसिप्लिन्ड हो जाती है। एंड अवेयर फॉर आवर बॉडी, और अपनी बॉडी के लिए हम अवेयर हो जाते हैं। So these are some benefits of yoga to improve our healthy living and busy lifestyle. तो ये जो काफ़ी बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको काउंट करवाए हैं, आपको योगा के काफ़ी बेनिफिट्स हैं जो हमारी हेल्दी लिविंग है उसके लिए हम कर सकते हैं, या फिर बिजी लाइफस्टाइल से हम बाहर आके थोड़ा अपने शरीर के लिए, अपनी सेहत के लिए कुछ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड वेट फॉर न्यू वीडियो। टिल देन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।